Good evening and welcome to all in our online platform Step Up Bengal. इस चैनल में हम लोग अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और इसी के ऊपर रिक्वेस्ट आया था कि ओडी के ऊपर भी अप्लाइड मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसके ऊपर भी लेक्चर बनाया जाए। इसलिए हम लोग आज देखेंगे लेक्चर 1 में एक क्वेश्चन जो CSIR नेट मैथ दिसंबर 2027 में आया हुआ था और हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके थे। CSIR में क्वेश्चन हमेशा 2, 3, 4 आइडिया को मिलाकर होता है। एक एक को कहते हैं एक एक डिसिप्लिन, और ये सारे डिसिप्लिन जब जुड़ जाते हैं तब उसको कहता है इंटर डिसिप्लिन अप्रोच। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। मान के चलिए 3, 4 या ऐसे तो 2, 3 होते ही है, 2, 3 से लेकर 3, 4 आइडियाज़ को लेके हम लोग चलेंगे और जल्दी जल्दी एक एक सवाल को बेसिक से उठा के देखेंगे। ठीक, तब चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, कॉन्सिडर द डिफरेंशियल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी इसका एक ही ऑप्शन सही है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकेंड ऑर्डर पर है। देखिए इस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। अब ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो है इसको हम लोग एक तरीके से लिखेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए y डबल प्राइम, क्यों सेकेंड ऑर्डर? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं इधर सेकेंड डेरिवेटिव है या नहीं है, तब इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ODE, क्लियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम ऐसे तरीके में लिखेंगे, y डबल प्राइम इधर छोड़ रखेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, x बाई एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्राइम प्लस, इधर भी ले चलिए तो इधर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स तो था ही, उसके साथ नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, फिर यहाँ y लगेगा और ये 0। अब देखिए तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये px मान के चलिए x का कोई भी फंक्शन, ये px है और इधर qx और इसके साथ y, इधर 0 है। तो ये है एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी आप लोगों को इस सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिंगुलर पॉइंट ये लगा हुआ है ना, तब हमेशा आप एक काम कीजिएगा, पहले ही इक्वेशन को इस फॉर्म में डाल दीजिए, यानी सीधा सीधा इसका कोएफिशिएंट को 1 लाइए, किसी भी तरह 1 होना ही चाहिए, क्लियर। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत पीछे चलते हैं, क्योंकि हम लोग एक मैथमेटिशियन के नाम जानते हैं, ब्रूक टेलर। आप सभी ने पढ़े होंगे टेलर के बारे में, क्योंकि उन्होंने टेलर सीरीज एक्सपेंशन दिए थे। अब देखिए इस एक्सपेंशन का खासियत, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू x0, तो उन्होंने एक सीरीज बना दिए थे, ये था वो एक्सपेंशन। और उन्होंने क्या किया था, इस सीरीज के अंदर किसी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर काम किया था। ये पहले उन्होंने ये सीरीज बनवाए थे, और ये क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये अगर कॉन्वर्जेंट हो जाएगा टू fx, कहाँ पर, इसके इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस पर, जो इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस हम लोग -r से डिनोट करते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं r रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होता है, जैसे कि आप लोग पावर सीरीज में देखे होंगे। तो उसके ऊपर हम इधर नहीं आएंगे, हम सिर्फ ये डेफिनेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी इस आइडिया के साथ इसको भी जोड़ दे तो सीधा सीधा ये होगा, यानी अगर ये फंक्शन fx पे कन्वर्ज कर गया ना, तब हम कहेंगे एट x इक्वल टू x0 fx इज एनालिटिक। दिस वाज द वर्क ऑफ टेलर। टेलर ने इसी के ऊपर काम किए थे, एनालिटिक। आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस एनालिटिक फंक्शन के ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन उतना जो वहाँ पर रहता है, मतलब कि CR इक्वेशन वगैरह यूज़ करते हैं, कॉशी-रीमन वगैरह, इधर उसका कोई यूज नहीं है। इधर हम लोग ये सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी ऑप्शन पर कभी भी वो ये डाल सकता है सामने वाला। ठीक, तब हम जाएंगे यहाँ पर कैसे देखेंगे एनालिटिक। दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एनालिटिसिटी अगर यहाँ से चेक करने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं एनालिटिक देखने के लिए। देखिए हम लोग जो प्रॉब्लम को लेके चल रहे थे ना, ये प्रॉब्लम में अगर शुरू में ही ये दोनों एनालिटिक हो गया, px और qx एट x इक्वल टू x0 अगर हो गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग इधर आके।
तो हम लोग क्या इक्वेशन हम लोगों को मिल गया था, देखिए एक बार, वाई डबल प्राइम प्लस पी एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स इंटू वाई टाइप का इजुकल टू 0। अब ये दोनों अगर x इजुकल टू एक्स 0 पर p कॉमा क्यू ये अगर एनालिटिक बन जाएगा, यानी इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ज कर जाएगा, ये अगर एनालिटिक बन जाएगा तो यहाँ से सीधा सीधा हम लिख देंगे x इजुकल टू एक्स 0 इक्वल टू एन ऑर्डिनरी पॉइंट। आई बात समझ में आप लोगों को, किसको ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं? इस प्रॉब्लम में ऑर्डिनरी पॉइंट डाला नहीं है, लेकिन हम लोग इस सीरीज में देखेंगे आगे आते आते काफ़ी सारे प्रॉब्लम जहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट पे डिस्कशन होगा। ठीक, अगर P और Q एनालिटिक हो गया, अब बात ये आती है कि एनालिटिक क्या हम लोग इस सीरीज से देखेंगे, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। हम लोग अप्रोच ले जाएंगे लिमिट अप्रोच। ये लिमिट अप्रोच इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए टेलर ने एक आइडिया दिए थे, उसके ऊपर बाद के मैथमेटिशियन ने काम किए और यहाँ पर लिमिट अप्रोच लगा दिए, और इसको लिमिट अप्रोच हम लोगों को एनालिटिक फंक्शन ढूंढने में सहायता करेगा। ठीक, अगर ये था फर्स्ट स्टेप 1, यहाँ पे ये होगा स्टेप 1। अगर ये फेल कर गया यानी एनालिटिक नहीं बना तो स्टेप 2 में हम लोग जाएंगे। स्टेप 2 में दैट मीन्स x0 ये ऑर्डिनरी पॉइंट तो अब नहीं रहेगा, एनालिटिक अगर नहीं होगा तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ताले x0 इफ नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट देन उसको हम लोग कहेंगे x0 को सिंगुलर पॉइंट। क्लियर? जैसे सिंगुलरिटी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं वैसी ही चीज़ है, लेकिन इधर देखने का तरीका कुछ अलग है। सिंगुलर पॉइंट तो कोई पॉइंट अगर ऑर्डिनरी नहीं होगा तो वो सिंगुलर ही होगा, और इधर देखिए सिंगुलर पर ही सवाल पूछे गए थे, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है इसको कैसे देखेंगे? दैट मीन्स ये दोनों एनालिटिक नहीं बना था। अब हम लोग देखेंगे x माइनस एक्स 0 इंटू पी, इसके ऊपर काम करेंगे, और x माइनस एक्स 0 होल स्क्वायर इंटू पी पर काम करेंगे। ये दोनों अगर एनालिटिक बन गया, क्लियर, तब ये जो सिंगुलर पॉइंट है वो हो जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या ये क्वेश्चन में यही नहीं पूछा गया था? देखिए तो सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तब हम देखेंगे इसको सिंगुलरिटी के बारे में। इसको कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्लियर? और फिर भी हो सकता है कि ये दोनों फिर भी एनालिटिक ना हो, इसके बाद भी एनालिटिक ना हो। हम लोग ये ऑपरेशन किए, पहले को x माइनस एक्स 0 से मल्टीपल किए, यहाँ पर q होगा, सॉरी, इसके साथ x माइनस एक्स 0 होल स्क्वायर के साथ q के मल्टीपल किए, और फिर देखे वो दोनों एनालिटिक है क्या नहीं। तो पहले सीधा सीधा p के ऊपर होगा, उसके बाद इन दोनों के ऊपर। इसको आपको रिमेंबर यानी ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में डाल लीजिए अच्छी तरीके से, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कौन के ऊपर किसको कौन सा लगेगा, पहले p आता है इसलिए इधर 1, बाद में q आता है इसलिए इधर 2, ऐसे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलिए। अगर यहाँ पर भी ये दोनों एनालिटिक नहीं आया, दैट मीन्स नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया, दैट मीन्स एनालिटिक नहीं हुआ। यहाँ पर इम्प्लाई कर देगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इसका थ्योरी जो था ना इसके पीछे यही था। तो पहले देखते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। टेलर ने काम किए थे, वो डेफिनेशन डाल दिए थे एनालिटिक फंक्शन के। उस डेफिनेशन के बाद में एनालिटिक फंक्शन पर चर्चा हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके, तो वहाँ पे पी क्यू के ऊपर एनालिटिसिटी चेक किया गया था, और बाद में इन दोनों के ऊपर। ठीक, तो ये सारे चीज़ एक साथ करके ये प्रॉब्लम बनाया गया है। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के ऊपर। ये सीधा टाइम नहीं लेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं उसी तरीके में पहले डाल दीजिए। एग्ज़ाम में कभी भी ये अगर आपको मिल गया तो तरीके में डालिए इसको। इस यहाँ पर 1 लाइए, तो आई डबल प्राइम प्लस, मैंने बोला था पहले ही, x माइनस 1 इंटू वाई प्राइम प्लस, इधर देखिए 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये हमारा p है और ये q है। तो पहले हम लोग ये ऑप्शन पे देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं पूछे हैं, तो ऑर्डिनरी पॉइंट में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार सीखने के तरीके ज़रूर याद करके रखना चाहिए। पहले तो हम लोगों को सीख लेना चाहिए। तो हम लोग कैसे सीखेंगे? हम लगाएंगे लिमिट अप्रोच। ये ध्यान दीजिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। लिमिट अप्रोच टू एनालिटिसिटी।
ये कैसे होगा देखिए एक बार। यहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर किए हैं, x इक्वल टू 1, तो हम लोग लगाएंगे x टेंडिंग टू 1 px देखेंगे। तो देखिए x टेंडिंग टू 1 px क्या है, ये है, तो इसको x बाई एक्स माइनस 1, ये नीचे जीरो हो जाएगा ना, और ये तो कहीं से जाने वाला भी नहीं, तो इधर सीधा इन्फिनिटी में चला जाएगा, दैट मीन्स फाइनाइट नहीं रहेगा। तो फाइनाइट क्योंकि नहीं है तब नॉट ऑर्डिनरी, पहला ही फेल कर गया तो क्यू पे क्या देखे, क्लियर, नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, और ऑर्डिनरी पॉइंट तो उन्होंने नहीं दिया है इसलिए, ठीक। तो सिमिलर वे में आप घर में एक्स टेंडिंग टू 1 क्यू एक्स को भी चेक कर लीजिएगा, देखिएगा फाइनाइट है क्या नहीं, वो भी इन्फिनिटी पे ही जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, तो ऑर्डिनरी तो नहीं बना। अब देखेंगे सिंगुलरिटी के ऊपर, तो इसके सिंगुलरिटी एक्स इक्वल टू 1 और 0 में ही पूछा गया है, देखिए। तब चलते हैं आगे, तो क्या लेंगे, वो जो प्रॉब्लम एक बार लिख लेते हैं हम लोग, फिर एक्स माइनस एक 1 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्राइम प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। चलिए आ जाइए इसके ऊपर। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले x इक्वल टू 1 पर हम लोग तैयार करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्या लेंगे, x माइनस एक्स 0 यानी x माइनस 1 इंटू इसके साथ px लेंगे, px क्या था, x बाई एक्स माइनस 1, क्या ये चला गया, गया, ये लिमिट कहाँ जाएगा, 1, फाइनाइट, ये फाइनाइट है, यस, तो ये एग्जिस्ट कर गया। फिर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू क्या था, ये था, इसको डालिए इधर, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो एक चला जाएगा, बाद में क्या आएगा, ऊपर देखिए इधर 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 1 यानी ये 0 पे चला जाएगा, दैट मीन्स फाइनाइट, क्लियर। तब यहाँ से क्या बात उभर के आया, x इक्वल टू 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहला लेक्चर है इसलिए हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं, बाद में तो तुरंत एक एक प्रॉब्लम कर डालेंगे। तो देखिए तो कहाँ है ये, x इक्वल टू 1 ओनली सिंगुलर पॉइंट, ये बात छोड़िए, x नाइदर x इक्वल टू 0 एंड सिंगुलर पॉइंट, ये ऑप्शन चला जाएगा, क्लियर। x इज इक्वल टू 0 ओनली सिंगुलर पॉइंट, ये भी चला जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 1 आ चुका है, x इक्वल टू 1 आ चुका है, तो दोनों ऑप्शन तो इधर से ही चला गया और दोनों बाकी रह गया, इसलिए हम x इज इक्वल टू 0 को एक बार देख लेंगे। तो ये था एट x इक्वल टू 1, अभी आ जाइए एट x इक्वल टू 0 पर, देखिए तो एक बार, तो लिमिट क्या होगा, x टेंडिंग टू 0, पहले वो कीजिए काम, x माइनस 0, दैट मीन्स x माइनस 0 इधर लगेगा, x0 इधर 0 है और इधर x0 1 है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो बात टेलर ने कहा था, तब इधर डाल दीजिए, इधर था x इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे तरीके में ही लिखा गया था, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर देखिए 0 ही आया, एक्स स्क्वायर टाइप 0 बाई नीचे ये 0 था, 0 माइनस 1, दैट मीन्स ये 0 पे चला जाएगा, फाइनाइट, यस फाइनाइट, तब ये आ गया सीधा। अब आ जाइए x इक्वल टू 0 के ऊपर दूसरा टेस्ट, दैट मीन्स q के ऊपर, तो इधर लगेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर इंटू क्यू क्या था, 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1। चलिए इसको एक x इधर से चला जाएगा, एक चला जाएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, फिर ये 0 पे चला जाएगा क्योंकि ऊपर x है नीचे x माइनस 1 है, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, ये तो सीधा 0 पे चला जाएगा, ये फाइनाइट है, ये तब ये भी एग्जिस्ट कर गया। अगर इधर ये दोनों में से किसी भी एक एग्जिस्ट नहीं करता तो x इक्वल टू 0 सिंगुलर तो होता लेकिन रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर हो जाता, तब यहाँ पर x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो रेगुलर बन गया, ठीक, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन में बाकी दोनों में से क्या था, x इक्वल टू 1 क्या ओनली था, नहीं, तो ये चला जाएगा, तो हमेशा इसका आंसर 3 आएगा, बोथ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आर रेगुलर पॉइंट्स। तो हम लोग आशा करते हैं हम लोगों का चैनल आपको फ़ायदा देगा आने वाले दिन में भी, और इसको ज़रूर एक बार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बोलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ।